भगवान का नाम ही हर बीमारी का इलाज है। सब बिगड़े काम बनाने वाला एक ही है, केवल भगवान का नाम। भगवान का नाम, केवल नाम का आश्रय लो, वो भी श्रद्धा से जानो। अब सुनिए, ध्रुव जी महाराज छोटे से बालक हैं, छोटे से बच्चे हैं। एक दिन ध्रुव जी, ये ध्रुव जी की जो माँ है ना, इनका नाम है सुनीति, पिता है उत्तानपाद। सुनीति के कोई पुत्र नहीं था, तो उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया सुरुचि के साथ। सुरुचि जिस दिन घर आई, उसी दिन कह दिया कि इस अभागिन के संग मैं नहीं रहूंगी। सुनीति को उसी दिन घर से निकलवा दिया। सुनीति को जिस दिन वो सुरुचि आई, संयोगवश एक बार सुनीति के यहाँ, वो पुराने महलों में रहा करती थी, एक बार उत्तानपाद सुरुचि सुनीति के पास गए और वो सुनीति गर्भवती हो गई। उनके गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र प्रकट हुआ, नाम है ध्रुव। सुरुचि भी गर्भवती हुई और उनके पुत्र हुए, नाम पड़ा उत्तानपाद के पुत्र उत्तम। ध्रुव जी बड़े हैं, उत्तम छोटे। ध्रुव जी अभी 5 साल के थे। माँ ने बढ़िया संस्कार दिया है, पाल पोष करके बड़ा किया। एक दिन ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पिता का नाम क्या है? क्योंकि ध्रुव जी जब भी अपने दोस्तों के संग खेलें तो वो पूछे तेरे पिता कौन है। तो ध्रुव जी को माँ ने कभी बताया नहीं कि आपके पिता, तो माँ ने बताया नहीं। तो ध्रुव जी ने आज अपनी माँ से कहा, माँ हमारे पिता कौन है? सुनीति ने बताया, बेटा यहाँ के जो राजा हैं उत्तानपाद, वो हमारे पति हैं और वो तुम्हारे पिता हैं। अब तो ध्रुव जी ने सारे गांव में बताया कि हमारे पिता तो ये राजा हैं। ध्रुव जी बड़ा प्रसन्न हुए, बच्चा ही तो था। आज ध्रुव जी खेलते खेलते राजमहलों में चले गए और राजा उत्तानपाद सभा में बैठे थे। तभी ध्रुव जी खेलते खेलते पिता के पास गए और अपने पिता की गोद में चढ़ने लगे। तो बगल में खड़ी सुरुचि सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के ध्रुव जी को नीचे गिरा दिया। तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, चल यहाँ से जा। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि तूने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया। तेरी माता अभागिन है सुनीति। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा, रोते हुए बेचारे घर से निकल गए। अपमानित होकर माँ के पास गए। माँ ने समझाया, क्या हुआ पुत्र? माँ मुझे गालियाँ दी होती माँ ने, मैं सह लेता, पर मेरी माँ अर्थात आपको उन्होंने अभागन कह दिया। माँ सुनीति समझाने लगी, बेटा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। सच्ची कहा तेरी माँ ने, मैं अभागिन हूँ। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। सचमुच मैं अभागिन हूं। श्री ध्रुव जी महाराज बोले, माँ मैं क्या करूं बताओ। तब माँ ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा यदि अपना नाम बढ़ाना है, इज्जत बढ़ाना है, तो जा उस परमात्मा की तपस्या कर, उसका ध्यान कर, जिसका ध्यान बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि करते हैं। जा देखिए, जब जीवन में अपमान आपका हो, आपका दिल घायल हो, तब सदा भगवान की शरण में जाना चाहिए। ध्रुव जी महाराज कहीं नहीं गए। माँ ने कहा भगवान की शरण में जाओ। ध्रुव जी ने कहा, माँ ये भगवान कौन है?
माँ ने कहा, बेटा जगत के पालनहार को भगवान कहते हैं। कहाँ रहते हैं माँ वो भगवान? बेटा सृष्टि के कण कण में रहते हैं भगवान। ईश्वर कहाँ रहते हैं? सब जगह है। यदि भगवान सब जगह हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं? सवाल, बहुत सारे तर्क खड़े हो सकते हैं, आप तर्क कर सकते हैं। आपके हर तर्क का उत्तर शास्त्रों में खूब आनंद से भरा पड़ा है। भगवान क्यों नहीं दिखते? नहीं दिखते? अच्छा बताइए, भगवान दिखते हैं या नहीं दिखते? बोलो, प्रश्न है हमारा। बताइए, ईश्वर दिखते हैं या नहीं? मैया बोल दो, मेरी माँ। क्या